गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जो 2025 में मॉडल सेट रिलीज़ किया गया था उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। और 2026 में तो मॉडल सेट रिलीज़ नहीं किया गया है, तो 2025 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 2026 का भी मॉडल सेट आएगा तो भी उसका इसी प्रकार हम लोग सोल्यूशन देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि विच एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट विच क्या बोल रहा है, देखिए विच एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट या मेजरमेंट, नॉट या यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो कौन सा मात्रा, तो हम लोग पता था कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट 7 होता था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट था। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम का कहीं जिक्र हम लोग नहीं किए थे, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मोमेंटम। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम ऑफ द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। तो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का जब हम लोग निकालते हैं, डायमेंशन की बात किया जा रहा है, तो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। तो डायमेंशन फार्मूला निकालिएगा तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला हाफ से मतलब ने एम का हो गया एल, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर करेंगे तो मास का हो जाएगा आपका एम हो गया, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर कितना हो जाएगा, -2 होगा। और देखिएगा यदि हम लोग ऑप्शन देखें तो फोर्स का होता है एम एल टी के पावर -1, ये होगा नहीं। प्रेशर का होता था न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर में जाइएगा तो न्यूटन का हो जाएगा एम एल और टी के पावर -2, और इसका था न्यूटन पर मीटर, तो इसका एल का हो जाएगा यहाँ पे कितना, 0, ये भी नहीं होगा। फोर्स का होता था, आपको हम लोग याद किए थे कि इसका होता था एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, तो इसका वर्क का ही आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यह कार एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सलेशन। कि भाई कोई एक कार है जो विरामावस्था से चलना शुरू करता है और 5 सेकंड के बाद उसका वेग जो है 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उस कार का त्वरण क्या होगा, वो त्वरण को आपको निकालना है। तो हम लोग त्वरण का जनरल फार्मूला जो पढ़े थे, त्वरण का हम लोग जो जनरल फार्मूला पढ़े थे वो ए इक्वल टू क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिएगा v दिया हुआ है कि 30 हो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 0 है, और कितना टाइम ले रहा था, 5 सेकंड ले रहा था। इसको ऑपरेट कीजिएगा तो कितना बचेगा आपका, 30/6 5 कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 6 मीटर पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन विथ। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़े थे कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आया था, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन कब एप्लीकेबल होता, जब कोई बॉडी क्या कर रहा था, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा था। किसके साथ मूव कर रहा था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सीलरेशन। तो क्लियर है भाई कि यदि किसी बॉडी पे हम फोर्स को लगाएंगे, जिस दिशा में बॉडी मूव कर रहा है उसी दिशा में बल लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कि उसका जो रेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब उसका वेग जो होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक्सीलरेशन भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सीलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा तो जो ग्राफ बनेगा वो भी कैसा आएगा, तो वो भी आपका कांस्टेंट ही आएगा, नियत ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोला जा रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम एंड द एंगल बिटवीन देम। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिजल्टेंट हम लोग जो रिजल्टेंट है उसको निकालने का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, रिजल्टेंट का क्या पढ़े थे, याद होगा आप लोग को। जब दो वेक्टर पता होता था, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फार्मूला था R इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या था, 2ab cos थीटा। तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा था, cos थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रहा था, cos थीटा पे। तो cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो इसका भी वैल्यू मैक्सिमम, और cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता था, 0 डिग्री। cos थीटा का वैल्यू जो मैक्सिमम होता था 0 डिग्री में, तो इसका भी वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा।
बोलता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नॉन है। तो हम लोग पढ़े थे कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट को कौन प्रोडक्ट बोलते थे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम रेंज, ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम रेंज जो था प्रोजेक्टाइल का वो क्या था, हम लोग पढ़े थे, पता है कि प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ध्यान देना कि R इक्वल टू हो जा रहा था यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, अपॉन क्या था जी, मतलब ये एंगल पे डिपेंड करेगा। हमको पता था कि साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है, तो थीटा का मान यहाँ कितना रखेंगे कि 90 हो जाए, तो थीटा का मान यदि हम 45 रखेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 आएगा, तब यहाँ से आपका रिजल्ट आया था R इक्वल टू क्या यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इसका मतलब मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा जब ये दोनों के बीच एंगल जो है वो कितना बनेगा, तो एंगल आपका 45 डिग्री का बनेगा, कितना का बनेगा 45 डिग्री, जो ऑप्शन में कितना में सी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू द प्रोजेक्टाइल। तो इसमें देखिए थे हम लोग एक्सलेशन जो होता था प्रोजेक्टाइल के समय वो क्या होता था, कांस्टेंट होता, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग पढ़े थे, आप लोग को ध्यान होगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का, है ना, किसका होता था, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का। जब इसी को हम ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आया था, इसको हटाएंगे, प्रिपोर्शनली कांस्टेंट क्या आया था कि कूलम्ब को इसका वैल्यू 1 लिए थे, तो आपका आया था F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, क्या आया था F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जो ऑप्शन नंबर आपको ये में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि यह बॉल ऑफ मास स्ट्राइक्स विथ ए रिजिड वॉल with velocity u and rebounds with the same speed, the impulse imparted the ball by the wall is। तो यहाँ पे देखिएगा क्या रिलेशन बोल रहा है कि भाई कोई एक m द्रव्यमान का कोई एक वस्तु जो भी u वेग से किसी कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से फिर वो पुनः वापस आ जाती है, तो गेंद के द्वारा जो दीवार पे इम्पल्स को इम्पार्ट किया गया है, जो इम्पल्स उसमें लगाया गया वो कितना होगा वो आपको निकालना बोल रहा है। तो हम लोग पढ़े थे कि इम्पल्स को जब डिफाइन किए थे तो इम्पल्स जो होता था चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता था, इम्पल्स क्या होता था चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इम्पल्स जे इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम फाइनल माइनस क्या लेंगे इनिशियल, फाइनल माइनस क्या लेंगे इनिशियल। तो फाइनल रिटर्न कर रहा था सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन रिटर्न कर रहा था जिस दिशा में जाते हो उसको माइनस लेंगे एम यू, फिर माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा एम बी। अब ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो माइनस एम यू और माइनस एम यू किसके बराबर हो जाएगा आपका, तो -2mu के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा -2mu के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुब्रिकेशन इज यूज टू। तो आपको पता था कि लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा लुब्रिकेशन, मतलब स्नेहक जो होता है जिसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग किया जाता है उसमें क्या किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि a force of 10 न्यूटन एक्ट ऑन a body of mass 1 kg देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑफ ए बॉडी। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स का जो रिलेशन था न्यूटन सेकेंड लॉ से जो आया था F इक्वल टू एम ए, उस कॉन्सेप्ट को यूज कर लीजिए। F दिया हुआ है आपका कितना 10 इक्वल टू मास दिया हुआ है कितना 1, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, इधर आइएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े थे कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था। जो इंपॉर्टेंट आया था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, वो आपका क्या आया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होता था, जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता था वो किसके बराबर होता था, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल। कि जो वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि भी वेलोसिटी भी था, यही आगे चल के हो जा रहा है क्या 3v, क्या हो जा रहा है 3v। तो सिंपल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर यदि पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हाफ एम और भी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, और ये भी का स्क्वायर 9 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 9 हाफ
mv², मतलब जो पहले काइनेटिक एनर्जी था उसका कितना गुना हो जा रहा है, तो 9 गुना हो जा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो आपका है वो क्या हो जाएगा, 9 टाइम, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर थी, तो हम सबको पता है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, तो 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो यहाँ पे जो 1 किलोवाट आवर है वो किसका यूनिट है, तो इसको हमको पता है कि आपका किसका यूनिट था, तो ये एनर्जी का यूनिट था। किसका यूनिट था, जो कमर्शियल यूनिट्स होता है, कमर्शियल पावर जो होता है इसे मेजर किया था, ये एनर्जी का आपका मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग द ट्रांसलेशनली अलाउंग मोमेंट ऑफ इनिशिया, तो मोमेंट ऑफ इनिशिया क्या होता था, आप लोग पढ़े थे कि आई इक्वल टू क्या होता है, आप mv², तो ये मास पे डिपेंड करता था। किसका एनालॉग्स करेगा, ये आपका किसका हो जाएगा, तो ये मास का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास या यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड, तो यूनिफॉर्म लोकेटेड सेंटर ऑफ मास की बात किया जा रहा है, तो मिड पॉइंट पे करेगा, कहाँ पे करेगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनिशिया सॉलिड स्फीयर ऑफ मास, तो सॉलिड स्फीयर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनिशिया जो होता था, आई जो होता था उसका होता था 2, क्या होता था 2/5 mr², क्या होता था 2/5 mr²। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो हम लोग पढ़े थे स्केप वेलोसिटी अर्थ जो होता था वो कितना होता था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, कितना होता था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेट, तो सन एक फॉकी के रूप में लोकेट करता था, किस रूप में करता था, फॉकी के रूप में करता था। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 बोलता है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ इट्स द वेट ऑफ अर्थ, तो बोलता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो वजन होता है वो पृथ्वी के वजन के किसके बराबर होता है, तो 1/6 हो जाता था। कितना हो जाता था, उसका जो ग्रेविटी फोर्स काम करता था यहाँ का 1/6 करता था। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिएगा हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल किसके बराबर हो जाता था, तो ये आपका 1/√2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 1/√2 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नाउन एज, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट काम करता था उसको हम लोग बोलते थे क्या, स्ट्रेस। क्या बोलते थे, जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यान बल काम करता था उसी को हम लोग बोलते थे स्ट्रेस। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 27, सब्सटेंसेस विच कैन बी स्ट्रेस काउज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड, तो इसे बोल रहा है कि जिन पदार्थ को बड़े उद्भेदों के कारण बनने के लिए फैलाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग इलास्टोमर्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, इलास्टोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 पॉइज, तो 1 पॉइजली जो होता था वो किसके बराबर होता था 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 0.1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्या बोल रहा है द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस फॉर फ्लूइड मोशन इज, जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस होता है फ्लूइड मोशन का वो क्या होता है, तो याद रखिएगा कि फ्लूइड मोशन का जो फ्रिक्शनल होता था वो प्रोपोर्शनल होता था किसका, तो सरफेस एरिया का। किसका प्रोपोर्शनल होता था, सरफेस एरिया का, तो संपर्क सतह के समानुपाती होता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यह ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप, कि कोई बड़ा ड्रॉप था उसको तोड़ा जाता है 2 छोटे छोटे ड्रॉप में, द सम विच द प्रॉपर्टी ऑफ द 2 ड्रॉप्स इज इक्वल दैट द सिंगल वन, तो बोल रहा है कि जब पानी के एक बूंद को दो छोटे बूंद में टूट जाती है तो 2 बूंदों के किस गुण का योग एक बूंद के गुण के बराबर होता है, पता है उसको जब अलग अलग करेंगे तो पहले का जो वॉल्यूम था और जब 2 अलग अलग बूंद में इसको तोड़े तब का जो वॉल्यूम है दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी की वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज,
कि आपसे बोला जा रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक गर्म किया जाएगा तो पानी का आयतन क्या होगा। तो पानी का आयतन जो होता है उसमें धीरे धीरे क्या करता था, वो डिक्रीज करता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, द ऑब्जेक्टिव पावर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ऑब्जेक्टिव पावर जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन देखिएगा 33 बोल रहा है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स द कॉन्सेप्ट। तो हम लोग पढ़े थे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसके कॉन्सेप्ट को लीड करता है, किसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था, तो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 34 बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स किसको कर रहा था, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। किसको कर रहा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे हम लोग पढ़े हुए हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एस आई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट हम लोग पढ़े थे। एस आई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट क्या होता था, जूल पर मोल पर केल्विन। क्या हो जाएगा, जूल पर मोल। देखिए कौन सा ऑप्शन में, जूल पर मोल पर केल्विन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, इन ये मोनोटोमिक गैस मोलिक्यूल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोटोमिक गैस मोलिक्यूल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता था, 3 हो जाता था। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 37 में वो रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। तो हम लोग पढ़े थे टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपका होता था हम लोग जब न्यू के केस में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब न्यू के केस में हम लोग देखेंगे तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपका हो जाता था कि न्यू इक्वल टू 1/t होता था। तो t इक्वल टू हो जाएगा 1/न्यू। तो वो रहा है कितना कंप्लीट कर रहा है, 20 अच्छा आपको निकालना हुआ था टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम द कंप्लीट 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आपका कि बोल रहा है 10 ऑसिलेशन मतलब वो दोलन जो कर रहा है 10 कर रहा है 20 सेकंड में, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो 1/t करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2 सेकंड। कितना हो जाएगा टाइम पीरियड आपका, 2 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एस यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 39 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लाइट वेव होता है वो ट्रांसवर्स वेव में काम करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, लाइट वेव। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हम लोग क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे मतलब मीन पोजीशन समझिएगा, इन ए वेव इज कॉल्ड। तो हम लोग पढ़े थे कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था मीन पोजीशन से, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड बोलते थे। तो ये मॉडल शीट 2025 का था जिसको हम लोग कंप्लीट किए। बाकी 2026 का आता है तो फिर उसको हम लोग देखेंगे।